नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के एजेंडे पर काम करना हो या फिर जब भी किसी राज्य में चुनाव हो तो भाजपा के खिलाफ में प्रोपेगेंडा चलाना हो, विपक्ष हमेशा दुग्गल साहब यानी कि ध्रुव राठी से संपर्क करता है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे दुग्गल साहब जैसे कई लोगों को विपक्ष ने काम पर लगा रखा था। आलम यह था कि सुबह शाम मोदी और भाजपा के खिलाफ में झूठ बताकर विपक्ष का खूब प्रचार किया जा रहा था। फिर महाराष्ट्र में चुनाव आया तो स्वघोषित निष्पक्ष ध्रुव राठी विपक्ष के गुणगान करने लगे। सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ और उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी के फेवर में भर भर करके वीडियो अपलोड किए गए। लेकिन मोदी की रणनीति के सामने दुग्गल साहब की रणनीति फेल हो गई। यूट्यूब के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह बीजेपी के खिलाफ में प्रचार किया गया। हर रोज लोकतंत्र की हत्या और संविधान खतरे में है बता करके वोटर के मन में यह बात डालने की कोशिश की गई कि भाजपा आई तो उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? ध्रुव राठी भी राहुल गांधी ही की तरह दरअसल फ्लॉप साबित हुए। जैसे राहुल गांधी हर चुनाव में अपना एक अनोखा प्लान लेकर के भाजपा को घेरने चलते हैं और फिर मुंह के बल गिरते हैं, वही हाल दुग्गल साहब का हुआ। चुनाव के दौरान इतना भ्रम फैलाया गया जिसकी कोई सीमा नहीं। हिंदुत्व के खिलाफ में मुखर रहने वाले दुग्गल साहब का ईमान देखिए। पूरे साल कांग्रेस का इस्लामी एजेंडा चलाने वाले राठी ने ठाकरे के समर्थन में वीडियो बनाए। मजबूरी में ही सही, कम से कम बाला साहेब ठाकरे की तारीफ में कसीदे पढ़े और जनता के कान में यह बात फूकने की कोशिश की कि असली शिवसेना ठाकरे गुट की है। महाराष्ट्र का अगर कोई मसीहा बन सकता है तो पवार, कांग्रेस और ठाकरे में से ही कोई बन सकता है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल्स भी ज्वाइन करवाए गए, लेकिन विपक्ष का प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। विपक्ष के साथ साथ ध्रुव राठी का भी प्लान पूरी तरीके से धराशाही हुआ। उसके बाद में लगा था कि कम से कम अब एक बार विपक्ष के लिए ही सही माफी मांगेंगे, लेकिन जैसे सांप के डर से चूहा बिल में छिप करके बैठ जाता है, वही हाल राठी का हुआ। यानी कि एक बात तो साफ है कि विपक्षी एजेंडे में शर्म और नैतिकता के लिए जरा भी जगह नहीं है। इसलिए जनता बार बार सबक सिखा देती है, चाहे मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में झूठ परोसने का मुद्दा हो या फिर महाराष्ट्र के चुनाव में अपने मालिकों के इशारे पर धूम हिलाने की बारी हो, दुग्गल साहब अपना काम बखूबी निभाते हैं। इतना ही नहीं, आपने इनके मुंह से अक्सर गोदी मीडिया कहते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन खुद बेशर्मी के साथ में किसकी गोद में बैठे हैं यह दिखाई नहीं देता, या फिर दिखाई देता है लेकिन अपने मालिकों यानी कि विपक्ष की चमचागिरी के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। खैर, क्या आपको यह सुनकर या फिर देख करके हंसी नहीं आती? विपक्ष को लगता है कि राठी के तौर पर उन्हें मोदी के खिलाफ में टक्कर देने वाला कोई मिल गया। मोदी के सियासी रथ को रोकने के लिए उन्हें एक बड़ा सियासी हथियार मिल गया। राहुल गांधी को यह एहसास है कि इस 21वीं सदी में मोदी जैसा कोई भी नहीं है। मोदी के खिलाफ में कोई भी नेता जरा सी देर के लिए खड़ा भी नहीं हो सकता। इसका भारतीय राजनीति में कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, अपना धर्म निभाएगा और मोदी से सत्ता हथियाने की कोशिश करेगा। लेकिन ताज्जुब तब लगता है कि अपने मालिक के लिए भौंकने वाले पत्तलकार का भी दरअसल उनकी भी दाल नहीं गलती है, वो भी मुंह के बल गिरते हैं। चुनाव दर चुनाव आपने देखा होगा, ये अपनी दरअसल पूरी की पूरी मशीनरी झोंक देते हैं, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात। मोदी और बीजेपी की प्रचंड जीत और ईवीएम पर आरोप थोपना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि निष्पक्ष का चोला पहन करके विपक्ष की वकालत करने वाले दरबारियों से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।